जय हिंद सभी को। तो मेरा नाम अमित है। अभी हम लोग कौन सा क्लासेस कर रहे थे? एसएससी का, एसएससी जीडी का पेपर करवा रहा था मैं। ठीक है, देखिए, लास्ट जो आप लोगों का पेपर हुआ 2024 में होता है, हर साल होता है एसएससी जीडी का पेपर। इसमें कितना क्वेश्चन आता है मैथ का? 20 क्वेश्चन आता है मैथ का। ठीक है, जितना जितना मैं प्रीवियस ईयर सिर्फ करवा रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर मेरे पास 2024 का कितना कितना सेट्स है? 100 प्लस सेट्स है। तो जितना मैं सेट्स करवाऊंगा, सॉरी 2024 का, सॉरी 54 सेट्स है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन में 50 सेट्स तो करा दूंगा, 50 प्लस सेट्स में करवा दूंगा ये 2024 का। इसके बाद आप लोगों का पेपर नहीं जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। एसएससी और रेलवे का क्या है ना, रेलवे का सारा क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर पेपर से ही बेस्ड आता है। इससे बाहर आप लोगों का पेपर नहीं जाएगा, इसमें यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल करवा रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, और हाँ, किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो यहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। अभी तुरंत इसको स्कैन कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाकर, यहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करें। चलिए, 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं लास्ट में अपना टेलीग्राम नंबर दे दूंगा, उसमें आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको नॉर्मल सा बोर्ड मास रूल से हिसाब से करना है ना, BODMAS बोर्ड मास रूल के हिसाब से। सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिए। ये कितना जाएगा? 7 - 2 5, ये 45 और 5 से डिवाइड हो तो ये 9 आ गया। ठीक है, ये हम लोग का आंसर 9 आ गया। तो बचा कितना? 42 प्लस 43 माइनस का 6 ऑफ 4 इंटू 5 और 9। ठीक है, तो ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। अब ऑफ ऑफ सॉल्व करिए, ये दोनों माइनस का 24 कितना आ जाएगा? 42 प्लस 43 माइनस का 24 प्लस का 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, प्लस वाला को ऐड कर दिए। 9 9 10 11 12 13 14 1 और 4। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या था? कुछ था ना, मल्टीप्लाई था। सॉरी सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई था। ठीक है, ये कितना जाएगा? 5 8 85 माइनस का 9 4 36 3 और 6 8 और 8 9 टू 18 19 20 21 216। तो सॉल्व करिए, आ जाएगा हम लोग का 131। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 131। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये क्या बोला है इसमें? इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है वैसे बोर्ड मास रूल के हिसाब से। BODMAS बोर्ड मास रूल पूरा एकदम फास्ट। आप लोग अगर मेरे ख्याल से करेंगे ना, 15 मिनट से ज्यादा पेपर में नहीं, मतलब मैथ 20 क्वेश्चन है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। ब्रैकेट, ये कि दोनों सॉल्व करें, 200 आ जाएगा। 32 को 16 से जाएगा 2 और 200। ठीक है, तो आ कितना गया? 4200 माइनस का 200 प्लस 32 इंटू 4। ठीक है, ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर देखो 8 4 12। ठीक है, माइनस का 200 और ये प्लस का 4400, बस इसको जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा? यूनिट तो 8 वाला आएगा, और इसमें 200 माइनस कर दो तो क्या कितना आ जाएगा? 4200। 4200 प्लस 128 ना होगा 4328। आंसर कितना आ जाएगा? 4328। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। एक पुस्तक को अंकित मूल्य के इतने पर बेचने पर, अंकित मूल्य का इतना पर बेचने पर, अंकित मूल्य मतलब अगर 12 है, पुस्तक को सेल कितना में कर रहा है? 5 पे कर रहा है। यही होगा ना, बेचने पर 50% की हानि होती है। हानि किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, यहाँ पे देखिए एक एक लाइन तो ये होगा, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 50 होगा, तभी ना हानि हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए इसको ही जीरो कर देंगे तो ये भी 120 हो जाएगा। मतलब इसका इसका रेशियो कितना आ गया? आ गया रेशियो 120 50 और 10। ठीक है, क्या पूछा है? पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 120 है, और क्रय मूल्य कितना है? 100। दोनों का अनुपात निकालना बोला है। 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में। अनुपात कितना है? 6:5। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? एक घन की भुजा की लंबाई 14 है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है? घन है, मतलब चारों चारों दीवार, अब जो रूम में बैठे होंगे चारों दीवार, जैसे वो क्यूब, सोच लीजिए कि वो क्यूब है। अब जिसमें बैठे हुए क्यूब का शेप क्या है? मतलब घन का शेप क्या है? सो लेंथ ब्रेथ और हाइट
तीनों सेम है। इसका चारों दीवार का एरिया कितना हो जाएगा? आप जहां बैठे हैं उसके ठीक सामने वाली दीवार को देखिए, उसका लेंथ होगा एक हाइट होगा, ठीक है, लेंथ हाइट। तो नॉर्मली इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। वैसे करें 4 तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। सामने लगा आपका ए स्क्वायर एरिया हो गया सामने दीवार का। वैसे ये चारों चार दीवार का ले ली तो 4 ए स्क्वायर, बस इसका यही वैल्यू निकालना। लैटरल सरफेस एरिया मतलब पार्थ पृष्ठ क्षेत्रफल का यही होता है। तो 4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, तो इक्वल टू 4 इंटू 196, 6 4 24, 2 और 4 19 4 76 77 78 784। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? जॉन ने एक बैंक खाता में $1000 जमा किया, जिस पर 5% की प्रति 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर मिलती है। तो 2 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? अच्छा, ब्याज पूछा है। अच्छा, पहला साल तो 5% मिला, साधारण ब्याज है, तो दूसरा साल भी 5% मिलेगा, कुछ तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगे नहीं, तो ओवरऑल मिला के इसको 10% मिलेगा। 10% किसका? $1000 का। $1000 का 10% कितना हो जाएगा? $100 नहीं हो जाएगा, तो $100 इसको मिलेगा। सिंपल, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभी तक जितने 5 क्वेश्चन मैं कराया, कोई भी क्वेश्चन आपको लगा प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एसएससी जीडी का पेपर ही यही लेवल का आता है, ठीक है। मतलब बहुत नॉर्मल। अगर आप थोड़ा सा भी मैथ अगर आप लोगों को आता होगा तो आराम से आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है, एक मेज को इतना रुपए पर बेचने पर 18% की हानि होती है। 18% का हानि मतलब वो मेज का अगर दाम 100 रुपए होगा तो उस सेलिंग प्राइस कितना बेच दिया होगा? 82 पे बेचा होगा, तभी ना उसको 18 का लॉस हो रहा है। 18 लॉस हो रहा है मेज को इतना में बेचने पर, मतलब 82 का जो वैल्यू दे दिया है 11480 दे दिया है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11480 बाई 82 नहीं हो जाएगा? तो 82 से काट देते हैं एक, और ये 4 चाहे 14, 140 बार में चल जाएगा, ठीक है। 140 बार में चल जाएगा। हाँ, क्या पूछा है? वह जब वह मेज को इतना रुपए में बेचा जाता है, अगर सेलिंग प्राइस 15,540 में बेचा जाता है, तो हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, एक का लिए 140 है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 14,000 रुपए। 14,000 का सामान था, बेंच था, उसको बेच कितना रहा है? 15,540 में, मतलब उसको लाभ हो रहा है। सिंपल सा बात है, कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, लाभ हो रहा है। लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट बचा। प्रॉफिट कितना हो रहा है? दोनों को माइनस कर दें तो आ जाएगा 1540। इतना का लाभ हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? 14,000 के रिस्पेक्ट में। हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे होता है, 100, दो जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 14 से एक और एक, मतलब 11% का उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 11% का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। एकदम एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग करना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, 30, 120 और 15 का चतुर्पदार्थ पूछा है, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना बोला। तो 30 बटा 120 ऐसे लिखिए, इक्वल टू 15 बटा एक्स हम लोग ले लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, बस इसको निकाल दिए। 3 से ये काटे, 3 से 4 बार में, ठीक है। तो इसको एक्स वैल्यू हम लोग कितना आ जाएगा? 15 इंटू 4 नहीं आ जाएगा? तो एक्स वैल्यू हम लोग का 15 4 60, मतलब इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए का 4/5 भाग, ए का 4/5 भाग, बी का 2/5 भाग, बी का 2/5 भाग क्या बराबर है? अच्छा, ए और बी का अनुपात निकालने बोला है। ए बाई बी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/5, और ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 5/4 नहीं हो जाएगा? ये दोनों काट देंगे तो ए बाई बी कितना हो जाएगा? 2 से अगर इसको भी काट देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1:2 नहीं आ जाएगा? 1:2, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, उस u को v, अच्छा यदि सॉरी, यदि u को v से 5% अधिक अंक मिलता है। अच्छा, u को v से, v अगर हम लोग 100 ले लेते हैं तो u को कितना मिला होगा? 105 मिला होगा, सिंपल एजम्पशन में। हाँ ठीक है, क्या बोले, तो v के अंक u के अंक से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा, v का अंक u से कितना कम है? 5 कम है। किससे बोला है? u से, u से निकालना है। लास्ट में किसका नाम लिया है? u,
तो यू नीचे लिख दीजिए 105 इंटू 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए, कितना कम है प्रतिशत में पूछा है ना, तो 5 से 21। अच्छा यहाँ पे आ कितना गया 100/21, ठीक है 100/21 आ गया। अच्छा एक सेकंड के लिए हम इसको सोच लेते कि अगर ये 20 होता, ये सीधे सीधे 5 बार में खत्म होता, सिंपल सा। लेकिन ये 20 तो है नहीं, ये 21 है, तो मतलब 5 से थोड़ा कम होगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग तो सिर्फ इसी में है ना, 5 तो होगा नहीं, और ये दोनों बहुत कम। तो कभी भी इसको इसको आप डिवाइड करें तो 4.7% के अप्रोक्सीमेशन में आएगा, ठीक है। इसको वैसे नॉर्मली आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसको सॉल्व करना है। बोर्ड मास रूल आप लोग फिर से लगा लीजिए, BODMAS। बिना बोर्ड मास रूल का पहले नहीं किया करिए कभी भी, आप लोग देखने में आसान लगेगा, आंसर भी आप लोगों का आ जाएगा, लेकिन जब जब उसका आप लोगों का आंसर क्या आएगा ना, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि अच्छा ये गलत कर दिया, यहाँ पे गलती कर दी हम लोग, बहुत प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है, डिवाइड सॉल्व करिए। 8 420 प्लस 8 माइनस का 3 इंटू 2, ठीक है। डिवाइड भी खत्म, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से सॉल्व करिए, माइनस का 6 कितना आ जाएगा, प्लस 480 420 सॉरी। ये दोनों सॉल्व करें तो ये दोनों तो पहले 2 आ गया, 2 प्लस 420 कितना हो जाएगा, 422 नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का 422, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए आधा क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, आधा क्वेश्चन ऐसे ही पार हो गया, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को लगा प्रॉब्लम था, एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। क्या बोला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः इतना, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना है 6600, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है 4752, ठीक है। छूट प्रतिशत कितना होगा, छूट पूछा है, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट हम लोग किस पे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे निकालते हैं। डिस्काउंट यहाँ पे कितना दे रहे हैं हम लोग, 48 48 देंगे तो ये 4800 48, और यहाँ 66, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका हम लोग कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं 18, 1848 का डिस्काउंट दे रहे हैं, किसका रिस्पेक्ट में 6600 का रिस्पेक्ट में, मार्क प्राइस पे में डिस्काउंट देंगे कभी भी। और 100 करें प्रतिशत के लिए, 2 जीरो कटा, 6 से 6 11 बार में, 6 3 जा 6 8 जा 11 2 11 8, डिस्काउंट प्रतिशत कितना आ गया 28% नहीं आ गया डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हो गया 28% का, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, ए और बी एक काम को इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी एक काम को कितना दिन में खत्म कर सकता है 14/3 दिन में। बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखिए बी प्लस सी एक उसी काम को कितना 12/5 दिन में खत्म कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को कितना 16/3 दिन में। सी प्लस ए उसी काम को कितना दिन में 16/3 दिन में। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम आप लोग किसका लेंगे, ऊपर वाला का लेंगे, ठीक है। एलसीएम कभी ऊपर वाला का लिया जाता है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 14 12, और इसका 14 12, और इसका कितना हो जाएगा 14 12 और 16, ठीक है। किससे कट जाएगा 2 से, 2 7 जा 2 6 जा 2 8 जा, और किससे कट जाएगा 2 से, 2 3 2 4, ठीक है। 12 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 84, 84 84 इंटू 4, है ना, हाँ, ऐसे लिख देते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूँ, जगह कम है। 84 इंटू 4 हम लोग का एलसीएम आ गया 84 इंटू 4, ठीक है। अब 14 से 84 इंटू 4 को हम लोग 14 से डिवाइड करते हैं, 14/3 से, तो 3 तो ऊपर चली गया, तो 14 से 14 7 बार में, 14 सॉरी 14 से 6 बार में कितना हो जाएगा 24 24 इंटू 3 24 या 72, ऐसे हम लोग ये कितना आ गया, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है 72 काम कर रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिए 12 से ये 7 बार में, 5 ये 84 इंटू 4/12 इंटू 5, ये 7 बार में, 7 for 20 28 इंटू 5 28 इंटू 5 128 140, ठीक है। 16 से काटेंगे तो 16 से कितना पता चल जाएगा 84 इंटू 4/3/64, ठीक है। सॉरी 16, 4 से 4 बार में, 4 से 21 बार में, 21 से 63, ठीक है। क्या पूछा है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, कुछ तो किए नहीं है। क्या बोला है, एक साथ काम करके तीनों मिलकर उस कार्य का कितना भाग 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा कार तो इतना है,
कितना भाग 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तीनों मिलेगा तो कितना काम होगा? 2a प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा है? बहत्तर, तीनों को ऐड करने 5, 5 हो गया इधर, हाँ 7 4 11, 6 4 10 7 17 107, 275 काम, 275 काम कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी 275 बटा 2 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 2 दिन में इंटू 2 कर देंगे, तो इधर इंटू 2 इधर किए हम लोग, ओवरऑल में इधर भी 2 कर देंगे, मतलब 275 काम वो लोग कर दिया। तो बोला क्या, एक साथ काम कर दे, उस काम का कितना भाग एक दिन 2 दिन में पूरा होगा? कितना भाग 2 दिन में पूरा होगा? 275 भाग पूरा होगा किसका रिस्पेक्ट में? 84 इंटू 4 करेंगे तो ये 336 आ जाएगा। 336 टोटल वर्क था इसका, इतना काम हम लोग खत्म हुआ इसका। 275 336, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो था मतलब लेंदी था, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं लगा। ठीक है, क्या बोला है? बिंदु P से x 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। अच्छा, हम लोग एक जगह ले लेते हैं बिंदु P से, x जो चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है x। ठीक है, ये x क्या बोला है? और उसके चलने के 6 घंटे के बाद y भी उसी बिंदु बिंदु P से उसके पीछे अपनी साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ठीक है, 6 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा पहले ये बताइए, x कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 12 के स्पीड से चल रहा है 6 घंटा में, यहाँ पे 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। ठीक है, अब अब वही यहाँ पे ये y भी स्टार्ट किया, ये कितना का स्पीड से स्टार्ट किया? 16 का स्पीड से स्टार्ट किया। तो क्या पूछा है? प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर y x को पालेगा? अच्छा, फिर टाइम हम पहले निकालते, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस तो दोनों के बीच का 72 है, स्पीड कितना है? ये भी x भी इधर ही चल रहा है, y भी इधर ही चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड अब दोनों को माइनस हो जाएगा, तो 4 कितना देर बाद मिलेगा? 4 मुझे 4 5 6 7 4 8 जो 18 घंटा के बाद y और x एक दूसरे से मिल जाएगा। पूछा है प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर y x को पालेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंस किसी का भी एक का ले लीजिए, डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड इनटू टाइम। अगर ये 16 का स्पीड से चल रहा है और 18 घंटा उसको लगता है पकड़ने में, तो कितना घंटा हो, कितना का हो गया? 8 6 18 इंटू 16, 8 6 48, 4 और 8, 6 4 10 18, 1 और 8 288, 288 किलोमीटर पे वो पकड़ लेगा एक्स को, वाई, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप चाहते तो एक्स लेके भी बना सकते थे, एक्स का भी। ठीक है, क्या बोला है? दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, एक्स और वाई दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ये अगर दो है तो ये एक है, यही बोला है। यदि उनका औसत 15 हो, औसत औसत अगर हम लोग करते तो औसत कैसे करते? 2 + 1 3 हो गया, बाई 2 करेंगे, इसका औसत कितना है? 15 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्स, हम लोग इसको के ले लेते हैं, सबसे इजी पड़ेगा, के ले लेते हैं, तो ये भी के, इसको लिखेंगे 3 के, दोनों को ऐड कर दिया, 3 के हो गया 15, तो 3 के इक्वल्स टू 30, तो के हम लोग कितना आ गया? 10। के अगर 10 आ गया तो पहला नंबर कितना हो गया? 10 हो गया, दूसरा नंबर हम लोग का 20 हो गया, तो क्या पूछा है? तो पहली संख्या कौन सी थी? पहली संख्या हम लोग का कितना था? 10 था, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। ए को पहले 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, और फिर 30%, मतलब बढ़ाया जाता है, फिर 30% घटाया जाता है। ए का प्रारंभिक मान, अच्छा ए का प्रारंभिक मान हम लोग क्या लेते हैं ना, 100 ले लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, अब ए जो डैश आ रहा है, ए डैश पहले 100 था, इसको क्या किया? 20% बढ़ा दिए, प्लस का 20% हम लोग कर दिए, 20% बढ़ाएं तो 120 हो जाएगा। अब क्या बोला है? 120 का वही उसी का 30% घटाया जाता है, दिया जाता है, माइनस का 30% कर देते हैं, मतलब 120 का 70% कितना हो जाएगा? 84। मतलब पहले उस ए था 100, अब हो गया 84। क्या बोला है? ए का अंतिम मान, ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है? ए का अंतिम मान, ए के प्रारंभिक मान
का कितना प्रतिशत है, बस निकाल दीजिए। परसेंटेज कितना आ गया, 84% है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए किसी काम को 7 घंटे में कर सकता है। ए किसी काम को कितना घंटे में कर सकता है, 7 घंटा में। ठीक है। बी और सी उससे 21/4 घंटे में कर सकते हैं। बी प्लस सी अगर मिल जाता है, कितना घंटे में कर सकते हैं, 21/4 घंटा में। ठीक है। सर सी और ए, सी प्लस ए उसी काम को 7/2 घंटा में कर सकता है। यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 7, 21 और 7 का एलसीएम 21 आ जाएगा। 7 3 जा 21 से 4, और ये कितना आ जाएगा, 7 3 जा मतलब 6। ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब ए अकेले एक दिन में 3 काम कर सकता है। देखिए, ए अकेले अगर 3 काम करेगा, दोनों ए और सी मिलकर कितना काम कर 6 काम कर रहा, मतलब सी भी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अगर सी अगर यहाँ पे 3 काम कर रहा है, तो बी 1 काम करेगा, तभी ना दोनों मिलकर 4 काम कर रहा। चलिए, तीनों का एफिशिएंसी आ गया। मतलब ए बी और सी का एफिशिएंसी कितना कितना आ गया, ये 3 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है। चलिए, इतना तो आ गया हम लोग को। अब पूछा क्या है ये बताइए। बी अकेले उस काम को कितना कितने समय लगाएगा। बी अकेले उस काम को, 21 काम था टोटल, कर कितना का स्पीड से रहा है, 1 का स्पीड से, तो टोटल 21 दिन नहीं लगे अभी को। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, कौन सा 11 से नहीं काटेगा, ये पूछा है। चलिए देख लेते हैं। 11 से हम लोग काट के, 11 का काटने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों को जोड़ दीजिए 4, ये दोनों को जोड़ दीजिए 8 और 7 15, दोनों का माइनस करते तो कितना आ गया, माइनस के 11 आ गया। या तो ये 11 आ जाए, या तो फिर 0 आ जाए। दोनों को माइनस करने पे 11 प्लस माइनस कोई मतलब नहीं रखता है। 11 आ जाए या तो 0 आ जाए, तो ये तो 11 से कट जाएगा। ये तो कट गया। बोला कौन सा नहीं कटेगा, इसको देख लेते हैं। 6 2 8, 8 आ गया, 7 3 10, माइनस का 10। ये इसका तो आ गया हम लोग का माइनस का 2। ये तो नहीं ना कट आ रहा है, 11 या फिर 0 आएगा तभी कटेगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते क्या बोला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते क्या बोला है। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य, 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है, 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है, तो कॉस्ट प्राइस में एसपी आ जाएगा हम लोग का। यहाँ पे कितना आ गया, 3/5। अच्छा, आप लोग सिंपल से बताइए, अगर कॉस्ट प्राइस किसी चीज का 3 रुपए है और उसको हम 5 रुपए में बेचे तो क्या होगा, हम लोग को लाभ ही होगा। क्या पूछा था, लाभ प्रतिशत याद कीजिए। लाभ कितना हो रहा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा, लाभ 2 का लाभ हो रहा है। किसका रिस्पेक्ट में, हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे होता है, 3 का रिस्पेक्ट में इंटू 100, कितना आ गया, 200/3%। 200/3 कितना होता है, 66.66% का उसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। 66.66 या 67 बोल सकते हैं आप लोग। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि है, 4 संख्याओं का औसत कितना 24 है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, चारों संख्या को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 96। मतलब चारों संख्या का सम, चारों संख्या को जोड़ लेंगे तो 96 आ रहा है। ठीक है। पहले दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं का औसत का दुगना है। अच्छा, जैसे ए बी सी और ये डी। ठीक है। ये चारों संख्या हम लोग ले लेते हैं। क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना हो गया 96। ऐसा हम लोग निकला ना। क्या बोला है, पहली पहली दो संख्याओं का औसत, मतलब पहली दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं का औसत, अंतिम दो संख्याओं का औसत का दुगना है। ये जो है दुगना है इसका। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया, 2 से 2 खत्म। तो ए प्लस बी इक्वल टू 2 सी प्लस डी, ये होगा। मतलब तो यही हुआ ना, तो क्या पूछा है, तो अंतिम दो संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है। ए प्लस बी की जगह हम लोग सी प्लस डी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये रहा इक्वेशन, लिख दीजिए। ए प्लस बी की जगह हम लोग सी प्लस डी लिख देते हैं, मतलब 2 सी प्लस डी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2C+2D प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 96 हो गया। कितना आएगा, 3C+3D इक्वल टू 96। 3 और कॉमन ले तो सी प्लस डी हम लोग कितना आ गया, 3 इधर से कॉमन ले 3 32। तो बोला है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, अंतिम दो संख्याओं का योग, अंतिम दो संख्याओं का योग कितना आ गया, 32 आ गया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। यहाँ पे एक एक लाइन में स्किप कर दिया, देखिए बता देता हूँ, ये होगी, ये तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। 3 अगर कॉमन ले तो सी प्लस डी आ गया इक्वल टू 96। 3 से इसको काट दे तो ये 32 नहीं आ गया। बस यही किया था यहाँ पे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का देखिए। अभी
जब 19 क्वेश्चन कर लिया हो, एक भी क्वेश्चन बता दीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। एक भी क्वेश्चन नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन था लेंदी था, ए प्लस बी और बी प्लस सी प्लस डी वाला वाला क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन बाकी सारा का सारा मतलब आप लोग बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं बना सकते। ये क्या बोला इसमें, 22,000 रुपए 2 वर्षों के लिए म, के लिए प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज कितना रुपए है, प्रति वर्ष की दर कितनी होगी। ठीक है, अच्छा 22,000 रुपए है, पहले तो ऐसे लिखिए 22,000 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज कितना है, अमाउंट कितना हो जाएगा 22,000 रुपए, कितना 10210.2, ठीक है, तो मतलब कितना रुपया होगा 0,1,2,3, मतलब ओवरऑल मिलाकर 2 साल बाद कितना हुआ होगा 3,2,2,1,0,2 पॉइंट डाल दिए, इधर एक जीरो कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ से पॉइंट हटाए ना तो यहाँ पे जीरो कर दिए। ठीक है, अब इसको सिंपल सा बात है, 2 साल बोला है ना, 2 साल बोला है ना, इसको पहले तो काटिए, कितना ज्यादा कट सकते हैं, 11 से कट जाएगा, ये 11 3 तो 5 5 और 2 2 4 1 5 11 से कट जाएगा, 11 से और 2 से भी कट जाएगा, 11 से काटते 11 2 2 3 4, 11 से 11 22 10 बचा, 11 99 31 बचा, 11 2 22 बचा कितना 8 1 90 11 8 जा और 2 जा। ठीक है, फिर 2 से काट देते 1000 10,000। ठीक है, 2 से काट देते, दूसरे 1 जा 2 2 4 जा 8 2 3 जा 12 2 4 जा 1। ठीक है, कभी भी अगर 2 साल का देता है चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती, ये तो हम लोग का प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, सिंपल था, ये अमाउंट था, ये प्रिंसिपल था 2 साल बाद, मतलब ये 2 साल पहले मतलब प्रिंसिपल था और ये 2 साल बाद का अमाउंट था, 2 साल का दे दिया है, इसका बस स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, जितना ज्यादा काट सकते हैं स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 100 से। ये समझ में आ रहा है किसी का कुछ, ये समझ में आ रहा है कि किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट हो सकता है ये ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, बताइए थोड़ा, किसका स्क्वायर रूट हो सकता है ये अप्रोक्सीमेशन में अगर हम लोग जाएंगे। अच्छा, अर्धवार्षिक बोला है ना, यहाँ पे अर्धवार्षिक भी बोला है, इसका फोर फोर लेना पड़ेगा, अर्धवार्षिक बोला है तो फोर लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 100, ये 10 10 आ जाएगा, ये किसका किसका आ जाएगा, इसको निकालना चाहिए तो 11 11 नहीं आ जा रहा, 10 का पावर 4 है, 11 का पावर 4, स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो 10 से 11 नहीं आ गया, अर्धवार्षिक में, अर्धवार्षिक में कितना आ जाएगा रेट, रेट हम लोग कितना आ गया अर्धवार्षिक के हिसाब से, रेट कितना आ गया, इंटरेस्ट कितना 1 का 10 का रिस्पेक्ट में इंटू 100, मतलब 10% रेट, ये हाफ ईयरली के लिए है, हाफ ईयरली के लिए है। ठीक है, 11 का पावर 4 होता है। ठीक है, अगर बोलेगा प्रति प्रति वर्ष पूछा यहाँ पे आंसर में, प्रति वर्ष, तो हम लोग क्या करते हैं, अर्धवार्षिक में r/2 कर देते थे, तो r/2 का वैल्यू अगर 10 है तो r का वैल्यू कितना आ गया 20% नहीं आ गया, तो रेट कितना आ जाएगा 20%, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन एक था, थोड़ा दिमाग अच्छा करेगा आप लोगों का। ठीक है, दिमाग अच्छा इन द सेंस कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब मजा आएगा बनाने में। ठीक, बाकी कोई क्वेश्चन वैसा नहीं था। ठीक है, और हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये मैं नंबर देता हूँ 6203 100 140, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इसमें आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी तुरंत जाइए, इसका इसका फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, इसको स्कैन कर लीजिए तो आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, या तो अगर स्कैन नहीं हुआ तो इसको सर्च कर लीजिए सिंपल। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए डेली क्लास कितना बजे होगा, 11 बजे होगा। ठीक, चलिए, जय हिंद सभी को, कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाय।